नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 354th डे के अंदर और आज के श्लोक हैं 45, 46, 47, अध्याय 18वां मोक्ष संन्यास योग नाम है। और आइए अब तीनों श्लोकों का पाठ प्रारंभ करते हैं। स्वे स्वे कर्मण्यः विरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मा निरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं वन्दति मानव श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने अपने स्वाभाविक कर्म में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य समसिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है वह तू सुन अर्जुन। हे अर्जुन, जिस परमेश्वर से समस्त भूतों की प्रवृत्ति, उत्पत्ति और चेष्टा, समस्त भूतों की प्रवृत्ति होती है तथा जिससे यह समस्त स्थूल सूक्ष्म कारण रूप जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजा करके मानव सिद्धि को प्राप्त करता है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म यानी कि अपने स्वाभाविक धर्म से गुण रहित होने पर भी अपना धर्म यानी आचरण करना श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। ये श्लोक जो है, जो मैंने अभी आपको बताया 47वां, इसको कभी हमने 3rd अध्याय के अंदर भी पढ़ा था और 3rd अध्याय के अंदर हमने इसको देखा था, तो तब श्लोक की संख्या थी 3rd श्लोक के अंदर 35 और वो 35 नंबर श्लोक जो था वो है श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए परधर्म की अपेक्षा स्वधर्म गुण रहित होने पर भी अधिक श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, पर धर्म परधर्म भय देने वाला है। ये है आपका 3rd अध्याय का 35वां श्लोक। और अभी आज हम 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में भी यही पढ़ रहे हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। तीसरे अध्याय के अंदर कहा स्वधर्मे निधनम श्रेय, यहां कहा स्वभाव नियतम कर्म। दोनों में कोई विशेष अंतर है, तभी तो 2 बार आया। समझना इस चीज को। अगर अग्नि का स्वभाव है दहन करना, मान लो, कल्पना करो, अग्नि का स्वभाव है दहन करना और जल का स्वभाव है शीतलता प्रदान करना, और दोनों अपने धर्म से मानो एक्सचेंज कर ले। अग्नि ने एक दिन कहा जल से कि मैं तो जला जला करके भाई बहुत परेशान हो गई, सोच रही हूं कन्वर्ट हो जाऊं। पूछा होगा जल ने कितने राइस बैग्स मिलने वाले हैं तुम्हें, क्या स्कीम है, संडे को क्या बियर पार्टी होती है क्या, जो कि लोभ मिलता है। धर्मांतरण करके देख लो, इस बार 25 दिसंबर को और खूब मेले लगेंगे, खूब पार्टियां होंगी और कई हजार कन्वर्ट हो जाएंगे। हम लोग अपने कुंभ में हर हर गंगे करते रहेंगे। इस देश को खोखला कर रहे हैं ये लोग और हम आंख बंद करके प्रभु की इच्छा मान रहे। तो सोच लो कि अग्नि ने अपना अगर धर्म बदल दिया और जल का धर्म ले लिया शीतल, और जल ने उसके धर्म को स्वीकार कर लिया, अब जल दहन करेगा, जलाएगा। तो आप कल्पना करो, अपने भोजन बनाने के लिए अग्नि के पास जा रहे हो और अग्नि में मंद अग्नि है, उसमें जल की शीतलता है, भोजन पक नहीं रहा है, और जिस भोजन में पकाने के लिए दाल में जल डाल रहे हो वो जल अंदर ही उबल रहा हो, कैसा लगेगा? आप कहोगे ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। कृष्ण गीता के माध्यम से 2 बार ये श्लोक बोलते हैं, तीसरे अध्याय के 35वें नंबर श्लोक में और 18वें अध्याय के 47 नंबर श्लोक में।
एक में कह रहे हैं स्वधर्मम निधनम श्रेय, और दूसरा कह रहे हैं स्वभाव नियतम कर्म। स्वभाव अग्नि और जल से मैंने कहा, और स्वधर्म भी जो होता है, जैसे अर्जुन का धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है उसका, सनातनी है, लेकिन स्वधर्म क्या है, स्वधर्म है वो क्षात्र है, क्षत्रिय है। और जो ब्राह्मण के धर्म में होंगे वो स्वधर्म उनका ब्राह्मण है, किसी का वैश्य है, किसी का शूद्र है, सर्विस सेक्टर का शूद्र है। ये चीज हम कल के श्लोकों में पढ़ चुके हैं। अब होता क्या है कि भारत देश के अंदर बड़ी विडंबना है कि सबको बहुत जल्दी शॉर्टकट पैसे कमाने हैं। मैंने अगर इसको ऑथेंटिकली मैं कहूं, सरकार इस पर सर्वे लगाए तो सरकार के सर्वे में बाहर आ जाएगा कि किसानों के बच्चे किसान बनना नहीं चाहते हैं। क्यों भाई, इतनी सब्सिडी दे रहे हो, अगर सरकार कहती है कि किसानों को उतनी राहत दी जा रही है, अगर सरकार कह रही है कि उनके अकाउंट में हर साल पैसा जा रहा है, अगर, तो किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता है? और जो किसान बनना चाहता है उसको सरकार कहती है कि आप किसान बन नहीं सकते, क्योंकि एटलीस्ट गुजरात में तो ये नियम है, आप 1 बीघा जमीन नहीं ले सकते हो एग्रीकल्चर, आप किसान नहीं हो। तो किसान के लिए आपको जोल करना पड़ता है, अपना नाम पहले से कैसे लिखाओगे। अब हम कोई हिंदी फिल्म के सुपरस्टार थोड़ी है कि बंबई में इंडस्ट्री में काम करते हैं और यूपी में जाके किसान बन जाए। हमारे तो कोई मुलायम मुलायम जैसे नेता है ही नहीं कि हमारा नाम लिखवा देंगे, कि हमारी घरवाली स्त्रियों को राज्यसभा में पहुंचा देंगे, कोई भी झोल मार दो। तो फिल्म इंडस्ट्री के कई झोल मारे सुपरस्टार घूम रहे हैं जो किसान भी हैं, एक्टर भी हैं और व्यवसायी भी हैं। बहुत अच्छी बात है, सबको किसान बनने का मौका मिलना चाहिए। खैर, तो सोच लो कि अगर किसान अपने धर्म से च्युत होता है, किसान की एक परंपरा है, हजारों साल की परंपरा है। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि तुम अध्यात्म में कैसे चलोगे, वचनामृत को पढ़ लो। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जैसे खानदानी किसान होता है ना, उसके खेत में अगर 2 से 3 से 4 साल भी सूखा पड़ जाए, गुजराती में जिसको दुष्काल कहते हैं, तो भी वो किसानी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता है कि संघर्ष तो सब जीवनों में होता है। 4 साल मानो कि इधर सूखा पड़ा भी है तो आएगी बारिश, लेकिन जो खानदानी किसान नहीं होगा वो 1 ही साल के अंदर आत्महत्या करके निकल लेता है, या फिर उस प्रोफेशन को छोड़ देता है। जुझारूपन किसान में होता है। हमारे देश का जो किसान है वो वास्तव में जुझारू है। इस देश पर जितना बाहर के आक्रांताओं ने किसान के ऊपर जुल्म किया है, उतना अंदर वालों ने भी किया है। शायद हम उनको उतनी कीमत नहीं दे पा रहे हैं। मैं कनाडा वगैरह में रहा हूं तो मुझे पता है कि हफ्ते का एक दिन, जहां तक मुझे याद है वो संडे मार्केट हुआ करती थी, हफ्ते का एक दिन किसान अपने खेतों का माल बाजार में आकर के बेच सकता था खुले में, नो टैक्स, नो जीएसटी एट ऑल। कनाडा के अंदर उस समय 7.5% फिक्स जीएसटी हर चीज पे होती थी, चाहे बाल कटवाओ, चाहे सुपरमार्केट जाओ, कुछ भी करो, आपको पैसे मिले नहीं कि 7.5% कट जाते थे। लेकिन उस एक दिन के लिए किसान अपना क्रॉप बेच सकता था, चाहे वो फ्रूट बेचे, सब्जियां बेचे, कुछ भी बेचे, उसको कोई टैक्स नहीं। इसलिए टैक्स बचाने के लिए लोग भी उनसे डायरेक्ट खरीद लेते थे, तो किसान का फायदा होता था। आज किसान मानो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर के गांवों में क्रॉप तैयार कर रहा है। मैं महाराष्ट्र के नासिक के आगे के किसानों की बात करूं तो वो प्याज की खेती करते हैं, लेकिन उनको प्याज की कीमत वो नहीं मिलती जो हम बाहर देते हैं। सपोज करो हम बाहर 100 रुपया किलो दे रहे हैं, किसान को उतना पैसा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि किसान अपने खेत से मंडी तक मजबूरी से उसको लाना पड़ेगा माल, उसके लिए बिचौलिए होंगे, नेटवर्क है, परेशानियां हैं। आज भी सरकारी तंत्र के अंदर काफी जोल है। वो कहते हैं सिंगल विंडो बिजनेस, कोई सिंगल विंडो बिजनेस नहीं है भाई। तुम मुझसे पूछो, मैं जानता हूं सिंगल विंडो में हम कितने प्रताड़ित होते हैं। मेरे पास आते रहते हैं लोग, बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पहले से सुविधाएं अच्छी हैं, पर अभी बहुत करना बाकी है। और ये रेड टेप की वजह से ये जो आईएस लॉबी है, इस चीजों को ठीक कर नहीं रही, और हमारे नेता हमारे कॉमन जनता से कट गए हैं। मैं इसको राजनीतिक वक्तव्य न बनाऊं, गीता पर ही आ जाऊं। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने स्वभाव को देख करके, स्वधर्म को देख करके वहीं रहो। तुम अगर खानदानी किसान हो, किसानी करो, तुम्हें डीएनए में वो चीज है। जैसे वो होता है ना पंछी,
डीएनए में है उसके। कैसे टेलर बर्ड होता है अपना घोंसला बना सकता है, दूसरा नहीं बना सकता। ऐसे जिसको कारीगरी दी हुई है, कारपेंट्री दी हुई है, लोहे का काम दिया गया है, सोने का काम दिया है, करना चाहिए। जो परंपरागत पूजा पाठ करवा रहे हैं वो वर्ण भी करने दो उनको। ऐसा गीता को अगर हम माने तो स्वभाव और स्वधर्म, उसमें उसकी पकड़ होती है, उसमें एक लय होती है, इसका स्वर होता है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। इस चीज को अगर समझे हम तो वर्ण आश्रम की खूबसूरती को समझ जाएंगे। फिलहाल तो इन्हीं 3 श्लोकों का पाठ करते हैं और वाणी को विराम देते हैं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः, स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।